क्लास हाउ आर यू। आज हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का एक टॉपिक है आपका जो कि ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन में आपको क्या करना है, दो चीज़ें पढ़नी है आपको। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में भी कैसे चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ें कैसे जाती हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है सबसे पहले कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जो चीज़ों का ट्रांसफ़र हो रहा है, वो चीज़ें कौन सी हैं और क्यों हो रहा है। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके माइंड में आने चाहिए जब भी कोई टॉपिक आपका स्टार्ट होता है। ठीक, तो हमने एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया है और हम लोग जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं एलएन अपना। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि हमारी बॉडी में जो भी खाना हम खा रहे हैं वो बॉडी के एक एक पार्ट तक, बॉडी के एक एक सेल तक, बॉडी के ईच एंड एवरी स्मॉलेस्ट और लार्जर ऑर्गन तक पहुंच रहा है। तो यही जो चीज़ें पहुंच रही हैं उसी को ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। अब सेम चीज़ें जो है वो प्लांट्स में भी होती हैं कि प्लांट जो है, जैसे ये स्टेम है, ये लीफ है, ठीक है, यहाँ पे लीफ है, ये लीफ है, ये रूट है, सारा कुछ। तो रूट में भी खाना चाहिए, लीफ में भी खाना चाहिए, सारी जगह खाना चाहिए प्लांट को। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है खाने का उसी को कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। एक चीज़ होती है ट्रांसपायरेशन। ठीक है, ट्रांसपायरेशन, तो ट्रांसपायरेशन जो है वो दूसरी चीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो दूसरी चीज़ होती है। ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो लॉस ऑफ वाटर होता है, ये जो एरियल पार्ट है प्लांट का, ये वाला पोर्शन, वहाँ से पानी का जो लॉस होता है उसी को कहा जाता है लॉस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। लेकिन हम तो ट्रांसपायरेशन तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, हम हवाई और डाइजेशन से उस न्यूट्रिएंट को पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम, इसी को ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। डेफिनेशन देखें यहाँ पे लिखी हुई है कि ट्रांसपोर्टेशन वेदर इन प्लांट्स और एनिमल्स इज़ द की टू द एफिशिएंट एसिमिलेशन, मतलब अच्छी तरीके से मिल जाना ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। चले नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि इंट्रोडक्शन अगर देखा जाए ट्रांसपोर्टेशन का तो क्या होता है। मैं एक एक पॉइंट आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको एलन को रीड करने में या एलन को खुद से पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एनसीईआरटी का पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है, एलन का इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि आपका कंपटीशन लेवल का भी तैयार हो जाए। वैसे एक चीज़ मैं ये भी बता दूँ कि आपको अब इस वक्त जो है वो कंपटीशन लेवल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड में जो है वो बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं और जो थोड़ा हायर क्वेश्चन आते हैं वो आपकी एलन ने ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक, तो इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि जब हम ज़्यादा पढ़ते हैं और याद कम रहता है, रिवाइज कम होता है, तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी होती है, वो अपने लाइफ के जितने भी काम हैं वो उसी सेल से करते हैं। ठीक है, जैसे कि एल्गी, प्रोटोजोआ, स्पॉन्जेस एक्सेट्रा। जो साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होता है इंश्योर करता है दैट ऑल द सेल्स आर नॉट वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, जो सेल्स हैं वो बहुत दूर दूर नहीं होती हैं। ठीक है, ये मटेरियल्स को लेती हैं एनवायरनमेंट से, बॉडी के सरफेस से, और ट्रांसपोर्ट करती हैं सेल्स में डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन एक ट्रांसपोर्ट का मीडियम है, एक्टिव प्रोसेस, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ट्रांसपोर्ट का ज़रिया होती है। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के अंदर, बॉडी के सरफेस पे। ठीक है, अच्छा, अब नीचे क्या कह रहा है कि हाउ एवर, फिर भी मोर एडवांस मल्टीसेलुलर फॉर्म्स जो होते हैं, फॉर्म्स नीड अ ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म, यानी कि जो एक सेल से बना है उसकी तो बॉडी सरफेस से ही वो एब्जॉर्ब कर लेगा और ट्रांसपोर्ट हो जाएगा चीज़ें। ठीक है, लेकिन जिसकी बॉडी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसकी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलकर के बनी हुई है, उनको क्या चाहिए, एक सिस्टम चाहिए। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने का। तो क्या कह रहा है ये आगे, क्या कह रहा है कि साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सिंथेसिस आर वेरी स्पेसिफिक एंड आर सेपरेटेड बाय ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो एब्जॉर्प्शन का साइट है और सिंथेसिस का वेरी स्पेसिफिक है, बहुत ज़्यादा यूनिक है और सेपरेटेड होता है अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी के दूसरे पार्ट से सेपरेट होता है। ठीक है, नीचे क्या कह रहा है, द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इनटू द इंडिविजुअल सेल इज़ बाय डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल्स का वो तीन तरीके से होता है। एक तो हो गया आपका ऑस्मोसिस,
ठीक है। एक तो हो गया आपका डिफ्यूजन, एक तो हो गया आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी दोनों ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है और डिफ्यूजन में कि ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो सिर्फ मूव करते हैं, लेकिन डिफ्यूजन में क्या होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और एयर वाटर गैस तीनों चीज़ें जो है वो मूव करती हैं वहाँ से, ठीक है, सॉलिड भी। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक आपको पढ़ना है एनिमल्स में और एक आपको पढ़ना है प्लांट्स में। प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपका एसेंट ऑफ सैप और ट्रांसलोकेशन दो तरीके से होता है। ट्रांसलोकेशन और एसेंट ऑफ सैप दो तरीके से होता है और ह्यूमन बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन है आपका वो भी दो तरीके से होता है। एक हो गया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। एक हो गया आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, वो हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी रफली मैं आपको बता दूं कि पानी जो एब्जॉर्ब होता है सॉइल से, उसके बाद उसको प्लांट के टिप तक पहुंचाना होता है, ठीक है, उसी को एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है, लेकिन उसकी पूरी डिटेल डेफिनेशन है। ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन मैं दे दी आपको कि इस टॉपिक पे यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ना हो। और जो खाना बना हुआ है लीफ में, वो लीफ से पूरी बॉडी में प्लांट के जाएगा, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, तो उसको ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसी में सारी चीज़ें मिक्स होती हैं और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो ब्लड के लिए आ गया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, लिम्फ क्या होती हैं जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम में हेल्प रोल प्ले करती हैं, ठीक है। जब आर्टरीज और वेन जहाँ पे मिलती हैं वो एक नेटवर्क बना लेती है जिसको कैपिलरीज कहा जाता है। अभी मैंने एक दिन क्लास में समझाया था कायदे से। तो वो नेटवर्क जब कैपिलरीज बना लेती है ना, तो वहाँ पे कुछ स्पेस में रह जाता है, वहाँ पे कुछ लिक्विड प्रेजेंट होता है, उसी को लिम्फ कहा जाता है और वो बॉडी में इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, ठीक है। तो यानी कि ये आपका टॉपिक यहाँ पे थोड़ा बहुत होप सो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं कुछ समझ आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलें सही। अब नेक्स्ट जो है वो इतना क्लियर करें कि डेफिनेशन क्या है, क्यों ये ज़रूरी है और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कितने टाइप्स का होता है। बाकी नेक्स्ट जो है हम डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में। ओके, गुड बाय, टेक केयर, हैव ए हेल्दी डे।